प्रीमियर लीग इज़ फाइनली बैक। तो एक धमाकेदार वर्ल्ड कप के बाद प्रीमियर लीग वापस शुरू हो रही है ऑन बॉक्सिंग डे और आर्सेनल विल बी प्लेइंग वेस्ट हैम इन देयर फर्स्ट गेम आफ्टर दी वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप से पहले हमें पता है कि आर्सेनल का फॉर्म कितना धमाकेदार था। वी वॉन 12 आउट ऑफ 14 गेम्स, एक हारे थे मैनचेस्टर यूनाइटेड से, एक ड्रॉ हुआ था साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, एंड वी आर टॉप ऑफ द लीग 5 पॉइंट्स क्लियर ऑफ द माइटी मैनचेस्टर सिटी। और भी बहुत सारी टीम स्ट्रगल कर रही हैं आर्सेनल के नीचे, बट आर्सेनल के भी इंजरी इश्यूज़ हैं, कुछ बड़े इंजरी इश्यूज़ हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, बट एक बार फिर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा वेस्ट हैम की बात करें तो दे वर स्ट्रगलिंग अ लॉट बिफोर द वर्ल्ड कप। अब देखना रहेगा वो कैसे वापस आते हैं, उनकी भी कुछ इंजरीज़ के इशू हैं, बट देखना रहेगा कि वेस्ट हैम कैसा परफॉर्म करेगी आर्सेनल के अगेंस्ट आफ्टर दी वर्ल्ड कप, और वेस्ट हैम के क्या रिकॉर्ड रहे हैं और मेरी क्या प्रेडिक्शन है इस मैच के लिए। इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर सच कॉन्टेंट। तो सबसे पहले आर्सेनल की बात करते हैं, बिकॉज वी ऑल सपोर्ट आर्सेनल, आई सपोज वी ऑल सपोर्ट आर्सेनल एटलीस्ट। तो मैंने जैसे कहा कि आर्सेनल आर टॉप ऑफ द लीग, 5 पॉइंट्स क्लियर। उसमें सबसे बड़ा योगदान कुछ प्लेयर्स का था जो हम समर में लाए थे, लाइक जिनचेंको, गैब्रियल हेसूस, और बाकी प्लेयर्स भी जो काफ़ी टाइम से आर्सेनल के साथ हैं वो अब उस लेवल पे आ रहे हैं, लाइक बुकायो साका, मार्टिनेली, वो अलग लेवल टच कर रहे हैं। ग्रानिट जाका की बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस थी। उसके साथ साथ सलीबा का भी बहुत इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन रहा है एट सेंटर बैक। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स ने कंट्रीब्यूट किया टूवर्ड्स आर्सेनल बीइंग फर्स्ट, और हमें एक रे ऑफ होप दी दैट वी माइट विन द लीग दिस सीजन। अब उसमें एक बड़ा अड़ंगा अब ये आ चुका है दैट वी हैव लॉस्ट गैब्रियल हेसूस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कुछ डिफाइंड नहीं है टाइम, पर जैसा मैंने पहले की वीडियोस में डिस्कस करा है और जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टाइम निकल गया है दैट इज़ अराउंड 3 मंथ्स। तो काफ़ी बड़ा टाइम है। वी विल ओनली हैव एडी एनकेटिया एज अवर रिकॉग्नाइज नंबर 9 और स्ट्राइकर और सेंटर फॉरवर्ड, आप जो भी कहना चाहें, फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम, अनलेस वी साइन समवन एल्स इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो, जिसकी भी रूमर्स आ रही है अराउंड जाओ फिलिक्स, मुद्रिक, उसकी बात अलग किसी वीडियो में कर लेंगे हम। पर अभी हमारे पास सिर्फ एडी एनकेटिया है। काफ़ी लोग के डाउट्स हैं दैट वेदर एडी एनकेटिया इज़ गुड इनफ और नॉट। मेरे ख्याल से ही इज़ डिसेंट, बट आई वुड वांट अनदर ऑप्शन इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक कि एक ही सेंटर फॉरवर्ड होना चाहिए आपके पास। अगर एडी एनकेटिया और अच्छे लेवल के भी होते और प्रूवन भी होते, स्टिल आपको एक बैकअप चाहिए, एक रोटेशन चाहिए, बिकॉज एडी एनकेटिया कितने मैच खेलेंगे लगातार। इफ़ ही गेट्स इंजर्ड हु विल प्ले एज ए नंबर 9, ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो आई डोंट थिंक एडी एनकेटिया गैब्रियल हेसूस वाला लेवल हमें प्रोवाइड कर पाएंगे, बट एज फार एज लॉन्ग कोई और प्लेयर इंजर्ड नहीं होता है स्टार्टिंग 11 से, वी शुड बी फाइन, स्पेशली अगेंस्ट वेस्ट हैम हु हैव बीन इन पुअर फॉर्म। उसके साथ साथ अगर हम थोड़ी टीम न्यूज़ की बात करें आर्सेनल के अराउंड, तो जिनचेंको, टोमियासू लास्ट लूटन के अगेंस्ट नहीं खेले थे इन द क्लोज डोर फ्रेंडली। उसके अलावा साका, मार्टिनेली बोथ प्लेड, 45 मिनट्स खेले थे शायद दोनों ने, तो आई गेस दे विल बी स्टार्टिंग अगेंस्ट वेस्ट हैम। हमारे पास कोई विंगर है भी नहीं ऑनेस्टली उनके अलावा, बिकॉज नेल्सन इज़ इंजर्ड थोड़े वीक्स के लिए, आर्टेटा ने कहा। उसके साथ साथ एमिल स्मिथ रो इज़ नॉट बैक इट, उनको लग रहा है कि अभी 1-2 हफ्ता और लगेगा मैच फिटनेस लाने में। उसके अलावा अगर आप मार्किन्योस की बात करें, आई डोंट थिंक ही इज़ गुड इनफ एज ऑफ नाउ टू प्ले एज अ विंगर फॉर आर्सेनल, स्पेशली इन प्रीमियर लीग। और फाबियो वियरा सिर्फ एक मेकशिफ्ट विंगर है, ही कैन बी अ डिसेंट ऑप्शन, बट आई डोंट थिंक ही इज़ समवन वी कैन स्टार्ट डे इन डे आउट एट द राइट विंग पोजीशन। तो ये है हमारे ऑप्शंस हैं। साका, मार्टिनेली शुड स्टार्ट इन माई ओपिनियन, और एडी भी फिट है एंड आई थिंक ही माइट स्कोर इन दिस गेम। मेरे हिसाब से ही इज़ नॉट दैट एलीट लेवल स्ट्राइकर, बट आई थिंक ही कैन स्कोर गोल्स, और हमें वो चाहिए, बिकॉज अगर आप गैब्रियल हेसूस जितना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देंगे ऑफ द बॉल, एटलीस्ट यू हैव टू स्कोर द गोल्स। उसके अलावा मिडफील्ड में बात करें तो हमारे सारे प्लेयर्स फिट हैं। उसके अलावा पार्टे, जाका एंड ओडेगार्ड शुड ऑल बी अवेलेबल। अगर आप बैकलाइन की बात करें तो रैम्सडेल इज़ अवेलेबल, बट जिस प्लेयर पे हमें सबसे बड़ा डाउट है वो है सलीबा, बिकॉज सलीबा फ्राइडे को ही शायद लौटे हैं फ्रांस वाली टीम से, तो देखना रहेगा उन्होंने ट्रेन किया है नहीं, क्योंकि कोई पिक्स नहीं आई हैं अभी उन्हें ट्रेनिंग की, तो श्योर नहीं है कि उन्होंने ट्रेनिंग कराया या नहीं, और क्या वो स्टार्ट करेंगे आते ही सीधे। मेरे ख्याल से करना चाहिए, बिकॉज इट वुड शो अ बैड एटीट्यूड अगर वो स्टार्ट ना करें, बिकॉज आप देख लीजिए किलियन एम्बापे जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल में 120 मिनट खेला, 4 गोल स्कोर करे, ही रिटर्न्ड अर्लियर देन सलीबा। अब सलीबा की अलग सिचुएशन हो सकती है और मैं कुछ ज़्यादा उनको बोलूँगा नहीं उस चीज़ के लिए, बट सिंस ही हैज़ंट इवन प्लेड अलॉट एट द वर्ल्ड कप, 20-25 मिनट खेला उन्होंने और ट्रेनिंग करी थी लगातार, आई थिंक ही शुड हैव रिटर्न अर्लियर। पर अगर नहीं भी रिटर्न किया है, आई थिंक ही शुड स्टार्ट, बिकॉज आप ट्रेनिंग कर रहे थे, ऐसा नहीं है आप 2 हफ्ते या 2 महीने के ब्रेक से आ रहे हैं, आप ट्रेनिंग करके आ रहे हैं फ्रांस नेशनल टीम के साथ, तो आई थिंक यू शुड बी फिट इनफ टू स्टार्ट इन अ गेम अगेंस्ट वेस्ट हैम।
बिकॉज ऑनेस्टली आई डोंट हैव फेथ इन रॉब होल्डिंग टू स्टार्ट अ गेम इन प्रीमियर लीग। तो इसीलिए आई वांट सलीबा टू स्टार्ट, बिकॉज राइट बैक पे बेन वाइट स्टार्ट करेंगे और दूसरे सेंटर बैक हमारे गैब्रियल होंगे। लेफ्ट बैक का डाउट है, आई थिंक टियरनी विल स्टार्ट बिकॉज उन्होंने फ्रेंडलीज खेले हैं और जिनचेंको ने कुछ भी नहीं खेला इतने टाइम से। आई डोंट नो हाउ ही विल स्टार्ट, तो आई थिंक टियरनी विल ओनली स्टार्ट एट लेफ्ट बैक। तो ये हमारी आर्सेनल की तरफ से न्यूज़ हो गई और यही न्यूज़ थी सारी आर्टेटा की तरफ से। अब थोड़ा वेस्ट हैम की तरफ जाएँ तो वेस्ट हैम में आई थिंक उनके पास कोई स्ट्राइकर नहीं है एज ऑफ नाउ। जियानलुइजी स्कमाका एंड एंटोनियो दोनों इंजर्ड हैं इस मैच के लिए और शायद अवेलेबल नहीं रहेंगे। उसके अलावा आई थिंक दे हैव अ डिसेंट टीम, उनके पास अच्छे सेंटर बैक्स हैं, लाइक कर्ट जुमा हैं, एगवर्ड इंजर्ड है उनके मोरक्को नेशनल सेंटर बैक। उसके अलावा राइस है उनके पास और पकवेटा हैं जो कि एक बहुत बेहतरीन प्लेयर है इन माई ओपिनियन। तो उनके पास क्वालिटी है थ्रू आउट देयर टीम, एक अच्छी टीम है। 180 मिलियन खर्च करे थे वेस्ट हैम ने, अगर आपको याद है इस ट्रांसफर विंडो में। कोई बात नहीं करता है उस चीज़ की, बट वेस्ट हैम स्पेंड अ ट्रक लोड ऑफ मनी फॉर अ टीम जो टॉप लेवल की टीम नहीं है, बिग सिक्स टीम नहीं है। उसके हिसाब से वेस्ट हैम स्पेंड अ ट्रक लोड ऑफ मनी और उनकी परफॉर्मेंसेज हैव बीन पुअर। दे आर 16th इन द टेबल, रेलीगेशन फाइट कर रहे हैं एक तरीके से। वो 4 ही मैच जीते आउट ऑफ 15 दे हैव प्लेड। तो वेस्ट हैम का फॉर्म पुअर रहा है। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भी दे लॉस्ट टू लेस्टर 2-0 एट होम, दैट टू। तो वेस्ट हैम का फॉर्म पुअर रहा है। डेफिनेटली दे वुड ट्राई टू किक स्टार्ट देयर season by beating league leaders Arsenal, or Arsenal are not in their best shape because of Gabriel Jesus injury, but I think we should be good enough to beat West Ham because उनके पास भी इंजरीज है, उनके पास भी स्ट्राइकर नहीं है। मेरे को वेस्ट हैम से इतना डर नहीं लग रहा है, बट स्टिल क्योंकि मैच बहुत दिनों बाद है, बॉक्सिंग डे है, तो देखना रहेगा। बट एमिरेट्स में मैच है तो आई एम काउंटिंग ऑन होम सपोर्ट और आई थिंक वी शुड ईजिली गेट थ्रू द गेम। ज़्यादा मेरे को लग नहीं रहा है वेस्ट हैम हमें थ्रेट प्रोवाइड करेगी। वैसे भी उतनी चांसेस क्रिएट करते नहीं है वेस्ट हैम, थोड़ा प्रैग्मेटिक वे में ही खेलना पसंद करते हैं। डेविड मॉइस का स्टाइल ही वैसा है, तो आई डोंट थिंक कि उतने चांसेस वेस्ट हैम क्रिएट करेगी कि वो हमें परेशान कर सके। बट वी विल हैव टू बी क्लिनिकल विद द चांस वी क्रिएट, बिकॉज बिना गैब्रियल हेजूस के आई डोंट नो कि हम कितने चांस क्रिएट करेंगे। उसके साथ साथ क्या हमारा डिफेंसिव स्ट्रक्चर उतना ही सॉलिड रहेगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। बिकॉज वी लॉस्ट टू यूवेंटस 2-0, उसके बाद हम लूटन टाउन के अगेंस्ट 0-0 ड्रॉ खेला। तो इन लास्ट 180 मिनट्स आर्सेनल हैवंट स्कोर्ड अ गोल, तो दैट्स अ बिग वरी एंड आई थिंक वी शुड बी स्कोरिंग अ गोल वेरी अर्ली इन द गेम टू सेटल द डिबेट। और वो जो अपना मन को काम करने वाली चीज़ है ना, वो चीज़। तो आई थिंक आर्सेनल विल विन द गेम 2-0। आप लोग अपनी प्रेडिक्शन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मेरे ख्याल से द स्कोरर्स विल बी मार्टिनेली एंड एडी एंकेटिया। आप लोग बता सकते हैं आपके हिसाब से कौन स्कोर करेगा इस मैच में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।